नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। अखिलेश यादव से मिले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य, यूसीसी को रद्द करने की उठाई मांग। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधि मंडल ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर समान नागरिक संहिता लाने की मुहिम पर ऐतराज जताया है और इसे साथ ही रद्द कराने की मांग का ज्ञापन सौंप दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लिए धर्म और धार्मिक कार्य सिर्फ राजनीति का जरिया है। भाजपा आस्था और जनविश्वास के साथ खेलती है। समाजवादी पार्टी शुरू से ही लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें अक्सर धार्मिक एवं सांस्कृतिक आज़ादी पर हमले करने और एक विशेष धर्म और संस्कृति को भी सभी लोगों पर थोपने की कोशिश करती रहती है। प्रतिनिधिमंडल में मौलाना खालिद रशीद फरंगी समेत कई सारे मुस्लिम नेता शामिल थे। देश के संविधान में दी गई धार्मिक और सांस्कृतिक आज़ादी और मौलिक अधिकारों की हर हाल में रक्षा की जाएगी और इसमें फेरबदल की हर कोशिश का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। केंद्र सरकार और विशेष रूप से वर्तमान सरकार बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है। ये बात न केवल बदनीयत पर आधारित है बल्कि देश के अल्पसंख्यकों और आदिवासियों को एक मौलिक अधिकार से रोकने की साजिश है। किसी भी वर्ग द्वारा किसी दूसरे वर्ग की इबादतगाह पर दावे या जबरन उस पर कब्जा करने की हर कोशिश निंदनीय है। ऐसी हर कोशिश का हम सामूहिक मुकाबला करेंगे, ऐसा बड़ा बयान दे दिया गया है समाजवादी पार्टी द्वारा। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि यूसीसी भाजपा की बदनीयती के कारण है और इसको रद्द कर देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन दबाइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा और कांग्रेस का मिशन 47, पीएम मोदी के बनाए भाजपा के माहौल का जवाब बनेंगे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने तैयारियां बढ़ा दी है। भाजपा का पूरा फोकस आदिवासी सीटों पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन क्षेत्रों का दौरा कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया है। हालांकि सीधी पेशाब कांड से भाजपा बैकफुट पर है और भाजपा की तरह कांग्रेस भी मिशन 47 पर ही काम कर रही है। मिशन 47 का मतलब है मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए रिजर्व 47 सीटें, जिन पर मिली बड़ी जीत सत्ता के द्वार खोलती है। कांग्रेस ने इन सीटों पर जीत के लिए राहुल गांधी की सभाएं प्लान की है। प्रदेश की राजनीति में आदिवासी वोटर अब तक गेम चेंजर साबित हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा ने आदिवासियों के बीच काम करके 2003 में कांग्रेस को सत्ता में बेदखल कर दिया था। इसके बाद 2008 और 13 में आदिवासियों को साथ कर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जो पिछला चुनाव हुआ था 2018 में, उसको बीजेपी को हराकर कांग्रेस पार्टी ने जीता था और अब वही जीत दोहराने के लिए यहाँ पर तैयार है कांग्रेस पार्टी। अब दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से इन आधार पर मांगी राहत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाले आपराधिक मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और उन्होंने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और गुजरात हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को मामले में राहुल गांधी की दोष सिद्धि को बरकरार रखा था। इस मामले की वजह से ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी। गुजरात हाईकोर्ट की ओर से दोष सिद्धि पर रोक से इनकार किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने शीर्ष अदालत में विशेष अनुमति याचिका दायर की और राहुल गांधी ने शीर्ष अदालत में अपनी याचिका में किन आधार पर राहत मांगी, ये आपको बता दें दोस्तों। पहली बात यह कि मोदी एक अपरिभाषित समूह है। जी हां दोस्तों, लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक याचिका में कहा गया है कि मोदी एक ऐसा अपरिभाषित समूह है जिसका कोई आकार नहीं है और इसके करीब 13 करोड़ लोग देश के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं और वो अलग अलग समुदायों से ताल्लुक रखते हैं। वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 499/500 के तहत मानहानि का अपराध सिर्फ एक परिभाषित समूह के संबंध में माना जाता है और इसमें कहा गया है कि आईपीसी की धारा 499 के तहत मोदी शब्द लोगों के संघ या संग्रह की किसी भी कैटेगरी में नहीं आता है। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी का बयान शिकायतकर्ता के खिलाफ नहीं था। इसमें कहा गया है कि राहुल गांधी ने ललित मोदी और नीरव मोदी का जिक्र करते हुए ये टिप्पणी की थी कि सभी चोरों का सरनेम एक जैसा क्यों होता है। इसमें कहा गया कि टिप्पणी साफ तौर पर स्पेसिफाइड व्यक्तियों के संबंध में थी और इसीलिए उससे शिकायतकर्ता पुण्येश ईश्वर भाई मोदी को बदनाम नहीं किया जा सकता और टिप्पणी को विशिष्ट व्यक्तियों के संदर्भ में एक विशिष्ट संदर्भ में संबोधित किया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मिशन 2024 को लेकर रेस हुई और कांग्रेस भारत जोड़ो की बात आम जनों के साथ अभियान जन जन तक पहुंचाने की कोशिश में लगी है। जी हां दोस्तों, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार रविवार 16 जुलाई 2023 से रांची जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भारत जोड़ो की बात
आमजनों के साथ अभियान की शुरुआत की जा रही है। कार्यक्रम का समापन 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों के सम्मान समारोह के साथ संपन्न होगा। रांची जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण महतो ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस अभियान के तहत केंद्र सरकार की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा ताकि जनता बीजेपी के खोखले वादे को बखूबी जान सके। रांची जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण महतो ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे देश को जोड़ने की कवायद शुरू कर उसे जन जन तक पहुंचाया है। कहा कि जब पूरे भारत में महंगाई, बेरोजगारी, नफरत चरम पर पहुंच गई तब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर 2022 को की गई थी। यात्रा की शुरुआत से ही बीजेपी नीति केंद्र सरकार द्वारा इसे बाधित करने का प्रयास किया गया, लेकिन राहुल गांधी न झुके, न डरे, न रुके, बल्कि लगातार चलते हुए यात्रा को उन्होंने पूर्ण किया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बाढ़ से दिल्ली में बढ़ा डेंगू मलेरिया का खतरा, दिल्ली सरकार अलर्ट, ले लिए 10 बड़े फैसले। जी हां दोस्तों, एक तरफ जहां दिल्ली इस वक्त बाढ़ से जूझ रही है तो वहीं आने वाले निकट भविष्य देश की राजधानी पर कई तरह की बीमारियों का संकट भी गहरा रहा है। राजधानी के सामान्य से लेकर पौष इलाकों में यमुना का पानी भरा हुआ है और धीरे धीरे नदी का जल स्तर तो घटने लगा है, लेकिन इलाकों में घुसा पानी जो कि ठहर चुका है वो बीमारियों को दावत देगा। आने वाले महीने में दिल्ली डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से परेशान हो सकती है। अलग अलग इलाकों में बाढ़ और बारिश का पानी जमा होने से डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है और इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक मेगा प्लान तैयार किया है। इस प्लान के कई चरणों में जहां सरकार एक तरफ तो बीमारियों की रोकथाम के उपाय करेगी तो वहीं नागरिकों को भी जागरूक करेगी ताकि वो भी अपना बचाव कर पाएं। सरकार ने इस पूरे मेगा प्लान को 10 पॉइंट में कवर किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मेरे पास घर नहीं, सरकार ने छीन लिया घर, किसानों के बीच राहुल गांधी ने बयां किया अपना दर्द। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से काफी अलग दिखाई दे रहे हैं। बात चाहे कर्नाटक चुनाव के दौरान एक डिलीवरी मैन की बाइक पर पीछे बैठकर सवारी करने से जुड़ी हो या मई में ट्रक ड्राइवरों के साथ उनके मन की बात सुनने के लिए अंबाला जाने की हो, राहुल गांधी को पिछले कुछ वक्त में इसी तरह लोगों के बीच देखा गया है। पिछले महीने वो दिल्ली में एक बाइक रिपेयरिंग की वर्कशॉप पहुंचे थे और राहुल गांधी ने हरियाणा के सोनीपत में किसानों और उनके परिवारों के साथ अपनी हालिया बातचीत का एक वीडियो साझा किया, जहां राहुल गांधी ने खेतों में हल चलाया था और बाद में किसानों के साथ रोटी भी खाई थी। राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए गए वीडियो में राहुल किसानों से बात करते हुए जमीन जोतते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया कि धान की रोपाई, मंजी पर रोटी, किसान है भारत की ताकत। और सोनीपत हरियाणा में मेरी मुलाकात 2 किसान भाइयों संजय मलिक और तस्वीर कुमार से हुई। वो बचपन से जिगरी दोस्त हैं जो कई सालों से एक साथ किसानी कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर किसानों के बीच नजर आए राहुल गांधी और किसानों से अपना दर्द बताया, कहा कि सरकार ने मेरा घर छीन लिया है। तो दोस्तों अब इन किसानों ने चाहा तो राहुल गांधी जिनका घर छीन लिया गया है वो सीधा प्रधानमंत्री आवास में भी देखे जा सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले आप अपनी राय जरूर बताइए, वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सोनिया गांधी के करिश्मे का विपक्षी एकता में दिखने लगा है असर, बैठक में 24 दलों के आने की है संभावना। जी हां दोस्तों, 2024 में विपक्षी खेमे को मजबूत नेतृत्व प्रदान कर चुकी सोनिया गांधी का करिश्मा एक बार फिर विभिन्न राजनीतिक दलों को एक साथ एक मंच पर लाने में कामयाब होता दिखाई पड़ रहा है। अब तक बेंगलुरु बैठक में आने के लिए 24 दलों ने अपनी सहमति दे दी है। ममता बनर्जी के बेंगलुरु बैठक में शामिल होने को लेकर संदेह व्यक्त किया जा रहा था, लेकिन समाचार है कि अब वो भी भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ बैठक में हिस्सा लेने बेंगलुरु पहुंच रही हैं। इधर अपना दल ने भी बैठक में शामिल होने पर हाँ कर दी है और ऐसे में यदि विपक्ष सभी सीटों पर साझा उम्मीदवार खड़ा करने पर एक मत बनाने में सफल हुआ तो इससे कांग्रेस और सोनिया गांधी की बड़ी सफलता मानी जाएगी। सोनिया गांधी की कोशिशों का परिणाम माना जा रहा है कि पटना बैठक के बाद अचानक कांग्रेस विपक्षी दलों की एकता में लीड रोल में दिखाई देने लगी है। यही कारण है कि कांग्रेस ने इस बैठक को न केवल अपने शासित राज्यों में कराने का निर्णय लिया बल्कि उसके केंद्र में सोनिया गांधी को लाकर खड़ा कर दिया और कांग्रेस को ये मजबूती हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव से मिली है। जिस तरह देश के मुस्लिम मतदाताओं ने विभिन्न चुनावों में एक सुर में कांग्रेस को समर्थन देने का संकेत दिया है,
माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मजबूत स्थिति में होगी और इस आधार पर कांग्रेस दक्षिणी राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी मजबूत होगी। यही कारण है कि मुस्लिम मतों के दूसरे दावेदारों को कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ आने में ही अपनी भलाई समझ आ रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस करेगी केंद्र के अध्यादेश का विरोध, आम आदमी पार्टी होगी विपक्षी दलों की बैठक में शामिल। जी हां दोस्तों, विपक्ष एकजुट हो रहा है और मजबूत भी। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी भी विपक्षी दलों की होने वाली बैठक में 17 और 18 जुलाई को हिस्सा लेगी और इस बात की जानकारी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने मीडिया से बात करते हुए दी है। वहीं इससे पहले कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि हम दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश का विरोध करेंगे। तो दोस्तों, पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ यहां पर दिल्ली में मोर्चाबंदी भी हो चुकी है और पूरे देश में भी विपक्ष एकजुट भी हो रहा है, मजबूत भी हो रहा है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक करना मत